Hello class 7th. Again I am Ken Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, after completion of digestion in ourselves, that is digestion in human beings, now some portion of digestion we have missed, that is digestion in chew and cud animals. What are chew and cud animals? Digestion, grass eating animals. Chew and cud animals are also known as grass eating animals. All the animals which used to take grass in their food, they are known as chew and cud animals or ruminant animals. क्यों ruminant animals इनको कहते हैं? Because they are having 4 chambers in their stomach. The first chamber of their stomach is known as rumen. अब ये rumen का क्या इंपॉर्टेंस है, rumen क्यों होता है इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जरूर हम बताएंगे आपको. कम टू डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव अ सेपरेट पार्ट इन देयर स्टमक नोन एज rumen, एंड इनसाइड द rumen rumination takes place. अभी बताएंगे rumination क्या होता है. Rumination takes place, and because of presence of rumen, these animals are also known as ruminants or chew and cud animals or grass eating animals. Clear? होता क्या है? In actual, the grass passes into rumen and reticulum for digestion of cellulose, which is a type of carbohydrate. क्या होता है कि ये एनिमल्स ग्रास खाते हैं. ग्रास प्लांट है, ग्रास की जो सेल होती है उसके ऊपर, ग्रास की जो सेल होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है सेल वॉल की. उस सेल वॉल में होता है सेलुलोज. ठीक है. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज वी डोंट हैव rumen. ठीक है. तो ये एनिमल्स जो च्यू एंड कड एनिमल्स हैं वो च्यू करते चले जाते हैं, ग्रास को च्यू करते चले जाते हैं और उसको अपने स्टमक के फर्स्ट पार्ट यानी कि rumen में रख लेते हैं. फिर जब कभी इत्मीनान से उन्हीं जानवरों को, च्यू एंड कड एनिमल्स को बांधा जाता है खूंटे से, तो वो उस rumen में से वापस ले आकर उस फूड को, उस rumen में से ग्रासेस को वापस ले आके दोबारा च्यू करते हैं और प्रॉपर च्यूविंग के बाद तब उसको सेकेंड चैम्बर में डालते हैं अपने स्टमक के, जहां उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है. आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट rumen, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ rumen. ठीक है. एंड वाई rumen इज प्रेजेंट इन ओनली च्यू एंड कड एनिमल्स. एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ पे. rumen में बच्चों कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स होते हैं. ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं च्यू एंड कड एनिमल्स. ठीक है. और इस rumen में फूड थोड़ी देर पड़ा रहता है, उसके बाद वापस आता है, तब उसको च्यू करके फिर इस फूड को कहते हैं कड, CUD, कड कहते हैं. ठीक है. और इस कड को फिर से च्यू किया जाता है. ये लिखा हुआ है आपकी बुक में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में, इतना ही लिखा हुआ है. थोड़ा बहुत और लिखा हुआ है. 4 चैम्बर्ड स्टमक ऑफ द बफेलो एनेबल इट इज फीड रैपिडली एंड डाइजेस्ट इवन इन कोर्सेस्ट ग्रास. द कोर्सेस्ट ग्रास, कोर्सेस्ट ग्रास का मतलब जो ग्रास बहुत मुलायम ना हो, बहुत सॉफ्ट ना हो, कोर्स हो, रफ हो, उसको भी ये च्यू कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. अब ये डाइजेशन के बारे में था, कंप्लीट डाइजेशन के बारे में. अब थोड़ा सा जान लेते हैं डाइजेशन इन अमीबा, आपकी बुक में लिखा हुआ है. क्लास, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डाइजेशन इन दोज एनिमल्स विच आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल. But what about those animals which don't have any alimentary canal, which don't have well developed digestive system in their body? उन एनिमल्स में कैसे होता होगा? जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं अमीबा का.
ठीक है। अमीबा डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा की ये बॉडी है, ऐसी होती है अमीबा की बॉडी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, PSEUDO, सूडोपोडिया। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, भीतर इसके जो चीज़ें होती हैं आपको पता है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें वैक्यूल भी होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम अमीबा में डाइजेशन पढ़ रहे हैं। सूडोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिट इन केस ऑफ अमीबा। सूडोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिट। अब क्या होता है, फूड पहले इनटेक करता है अमीबा, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होता है लाइसोसोम्स की हेल्प से, उसको कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड का उस सेल के द्वारा यूज़ किया जाता है डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में। उस सेल, कौन सा सेल, जो अमीबा की बॉडी जिस सेल की बनी है, एक ही सेल की बॉडी बनी है, तो वो एक सेल उस डाइजेस्टेड फूड को एसिमिलेट करता है वेरियस फंक्शंस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस बता दें आपको। यहाँ पे फूड, अगर यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो ये सूडोपोडिया अमीबा का फूड की तरफ बढ़ने लगता है, ऐसे फूड की तरफ और लंबा करने का, ठीक है। बाद में ये जो है क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज हो जाएगा तब इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम फूड कप। और बाद में यही चीज़ जब अमीबा की बॉडी के भीतर हो जाएगी तब इसी को हम कहेंगे फूड वैक्यूल, FV लिख दे रहे हैं, तब इसी को कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल लाइसोसोम के टच में आता है, लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल के फूड वैक्यूल्स में जाते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं। वेरी सिंपल है ये, अमीबा में डाइजेशन बहुत सिंपल है। इट इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के भीतर हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, ठीक है। With the help of pseudopodia, amoeba used to ingest its food, and with the help of lysosome, amoeba digest its food. ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसी अमीबा में डाइजेशन के बाद आपका ये चैप्टर एंड है, ये चैप्टर एंड हो गया है। ये डायग्राम आज आप लोग बनाएंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ अमीबा, food intake process in amoeba. Draw this diagram. This is your homework for today, students. And after explanation of digestion in amoeba, now your chapter become completed. यहाँ पे देखिए आप क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। डाइजेशन एक्सप्लेन किया है, एसिमिलेशन एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट डे सिर्फ लेट्स सी इट अगेन पढ़ करके इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, फिर चैप्टर 3 पे हम लोग पहुँचेंगे। Now chapter 2 ends here, class 7th. Class, do your homework in time and share your homework on my personal number. Stay home, be safe. Thank you, class 7th. Thank you.